हेलो जी, वेलकम बैक हो गया है। तो भाई आमिर जहांगीर की जो है एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है। कल मुझे आमिर जहांगीर का जो है कमेंट पे आया था मेरे इसमें। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था भाई वो जो है ब्लैकमेल स्लैकमेल वाली सीन लगती है, ताकि वो जो है क्या पैसे वैसे वाला सीन लगता है। तो उसका आया था, मेरे पास बहुत कुछ है, डॉलर्स की ज़रूरत तुम्हें है। तो भाई मैनू तो है, तभी तो मैं वीडियो काम बना रही है, काम कर रही है, वरना मैनू क्या, तुम लड़ो मरो जियो मरो, हमारे बाप का क्या जाता है तुम्हारा। अच्छा चलो मजाक से हट के हम चलते हैं शुरू। तो भाई वीडियो अपलोड हुई है, वीडियो जो अपलोड हुई है वो तड़कती भड़कती वीडियो तो नहीं है, क्योंकि तड़कती भड़कती वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही पुरानी घिसी पिटी वीडियो अपलोड हुई है जो कि अपलोड हुई थी जब उसकी कज़न की शादी थी। मैनू ये समझ में नहीं आ रहा भाई, आप इतने टाइम से कहाँ थे जब आपकी बहन उसी घर में बैठी थी जो जिसको आप कहते हो कि ये सबसे बड़े दोगले हैं, ये है ये वो है। आपकी अपनी सगी बहन जो है, आपको अपने चाचा की बहन के लिए तो इतना पेट में दुख रहा है कि वो उसकी शादी में नहीं है, उसकी शादी में, तो आपकी सगी बहन वहाँ क्या कर रही है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, जो कि इतना टाइम रह कर आई है। उसने आप ही को चमाट मारी है रख कर, हमें तो कुछ नहीं बोला है, उसने आप ही को चमाट रख के मारी है, आप ही के मुंह पे चमाट लगी है कि देख लो मेरा भाई जो बोल रहा है वो झूठ है। मतलब उसने जो है वो आप ही को रख के उसका जाना, वहाँ पर इतने टाइम रहना, उसी घर में रहना, उसी घर में खाना, उसी घर में घूमना, उसी घर में फिरना और उसी घर से वापसी आना और उसके बाद भी व्लॉग में नज़र आना, जो कि बिग क्वेश्चन मार्क है आप ही के सवालात पर कि क्या आप जो बातें कह रहे हो वो वाकई सच है या आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी सगी बहन ही नहीं मान रही। अगर वो मान रही होती तो क्या वो उस घर में जाती, क्या वो उस घर के अंदर कदम रखती? अच्छा बिग क्वेश्चन ना यार। अगर हमारे घर में हमारे बहन भाइयों को, हम सबको किसी एक बंदे से प्रॉब्लम है तो क्या हम उसी घर में जाएंगे? हम उस फैमिली को इतना बुरा बोल रहे हैं, इतना बुरा बोल रहे हैं, और हम जाकर उसी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क बनता है ना यहाँ पर। ये सवाल किसी ने भी नहीं उठाया कि रुकैया यहाँ पर क्या कर रही है। उसका जवाब नहीं मिल रहा, ना उसका जवाब आया है, ना आमिर जहांगीर उस चीज़ का जवाब देता है। हाँ, ये जवाब मेरे वीडियो के अंदर ज़रूर आ गया। अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो जो कल मैंने अपलोड की थी वहाँ पर ये जवाब आ गया कि मैं डॉलर का भूखा नहीं हूँ, मेरे पास और बहुत कुछ है, आप डॉलर के लिए वीडियो अपलोड कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो भाई अगर आप डॉलर के भूखे नहीं हो, ये सब कुछ नहीं हो, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मतलब कि आपकी अपनी ही सगी बहन आपको नहीं भाई उसका जाने का मतलब देखो, ये तो बात हमें डन है ना कि अगर वो उस घर में गई है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने भाई को झूठा मान रही है। अगर अपने भाई की बातों में होती, अगर अपने भाई की बातों को उसने इतना इंपॉर्टेंट लिया होता या उसको लगता कि यार मेरे बाप भाई सही है, तो वो कभी भी जो है उनको छोड़ के ना जाती। ठीक है, इतनी कोई बच्ची तो वो है नहीं, वो बंदी पे अच्छी खासी मैच्योर्ड बंदी है। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ जो बार बार सुनाई देती है कि रुकैया का और शुएब का कहीं ना कहीं रिश्ता होने वाला था। अगर इतना सब कुछ होता, इतना सब कुछ जो है वो आप कह लो कि सारी चीज़ें होती, तो फिर नहीं जाती ना। एक अजीब किस्म का क्वेश्चन मार्क है भाई। मुझे तो वाकई रुकैया की मौजूदगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगी है कि वो क्यों है। वो एक अलग बात है कि चलो उसने ये अपने बहन भाई बड़ा बड़ा जो भी था उसको सबको साइड में करके वो गई, लेकिन गई है भाई। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है उसको छोड़कर तुम्हारे तो खुद के घर में सवाल उठ गए हैं, तुम्हारे तो खुद की बहन पर क्वेश्चन उठ गए हैं, तुम उस सबको छोड़कर तुम तो अपने उसको काहे बदनाम कर रहे हो? छोड़ तो नहीं करो, तुम्हारी अपनी ही उस पर क्वेश्चन मार्क है, तुम्हारी खुद की सगी बहन तुम्हारे साथ नहीं है, तुम फिर दूसरों को क्यों क्वेश्चन मार्क दे रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना। जिस बंदे की बहन ही उसके साथ नहीं दे रही है तो उसके लिए दुनिया क्या मानेगी? तुम्हारी जब बहन तुम्हारा नहीं मान रही, हमें कहाँ से तुम्हारी बातें सच लगेंगी? हमें भी नहीं लगेंगे, हमें भी ये लगेगा कि ये सब कुछ डॉलर का सीन है, ये सारी चीज़ें। ये ब्लैकमेलिंग तो समझ में ही नहीं आती ना, ये वाला सीन तो समझ में ही नहीं आता ना कि मैं मुहर्रम के बाद बताऊंगा। क्यों भाई, मुहर्रम में तुम मातम कर रहे हो जाकर, मतलब कर क्या रहे हो तुम? मैं मुहर्रम के बाद बताऊंगा, मैं इस बारह को बताऊंगा, मैं उस बारह को। अगर तुम्हें डायरेक्ट सच बताना है, जिसके पास सच था, जैसे अरमान मलिक का हुआ था, जो किरण के पास जो सच था, एफआईआर वगैरह की जितनी भी कॉपीज वगैरह जो भी उसके पास आती जा रही थी, वो ए टू जेड दिखाती जा रही थी। ठीक है, वो टाइम लिमिट नहीं दे रही थी कि मैं 12 को दिखाऊंगी, मैं 15 को दिखाऊंगी कि तब तक मेरा कुछ जो है वो सेटलमेंट हो जाए, वैसा कुछ नहीं दिखा रही थी। उसके पास जो आ रहा था वो दिखा रही थी। तो वही चीज़ कि जब उसके पास सच्चाई, वो बोलता है मेरे पास सच्चाई है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, ये नहीं बोल रहा है कि मैं प्रूफ जमा कर रहा हूँ, ये हमेशा हर वीडियो में यही कहता है कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं प्रूफ दिखाऊं। तो भाई दिखा के जान छोड़वा। कहा है तू 12 तारीख ने कोर्ट वाली तारीख दे रहा होता है, तारीख पे तारीख, इतना तारीख काहे देते हो तुम भाई, काहे इतनी तारीख? और फिर तो एक जो है वो उसने वीडियो वही पुरानी घिसी पिटी जो वीडियो अपलोड जो बनाई हुई है वही अपलोड हुई है, इसके अलावा और कुछ अपलोड नहीं हुआ है। उसी को ट्रिम करके उसी का पार्ट जो है वो अपलोड री अपलोड कर दिया गया है।
और उस व्लॉग के अंदर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी फैमिली बयानबाजी करने में माहिर है, मतलब अपने वीडियो में आके ज्ञानबाजियाँ करनी है, बाकी रिश्ते इनके इंतहा से ज़्यादा खोखले नज़र आ रहे हैं। और भाई एक कमेंट जो वो मुझे पता नहीं कौन सी लड़की है जो मुझे बार बार एक ही कमेंट करती है कि लो तुमने बना ली 4 पॉडकास्ट देख के, 5 पॉडकास्ट देख के। भाई जब मैं पॉडकास्ट देख के बनाती हूँ तो मैं उस चीज़ का बोलती हूँ कि भाई ये पॉडकास्ट देख के मैंने बनाया है। अब भाई एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक अगर उठा है तो वो हर पॉडकास्टर बनाएगा, कोई देर सवेर, लेकिन बनाएगा तो हर पॉडकास्टर। तो फिर अब इसमें इसकी चीटिंग की है, उसकी चीटिंग की है। बहुत सारी पॉडकास्ट ऐसी होती है जो मैं पहले अपलोड कर देती हूँ, बाद में दूसरों की आ रही होती है। कभी ऐसा होता है कि मैंने रात में बना ली होती, मैं दूसरे दिन अपलोड कर रही होती, क्योंकि भाई टाइमिंग्स भी तो देखनी होती है ना। अब मैं अगर 2 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो मेरी रीच जो है वो बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो एक वीडियो देखते हैं, दूसरी वीडियो नहीं देखते, तीसरी वीडियो, तो वो जो मेरी रेगुलर्स वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है। तो इसीलिए मैं 2 से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो अपलोड ना करूँ। एक मैं शाम में कर दूँ, एक मैं रात में 9 बजे तक कर दूँ। तो ये मेरी 2 टाइम की रूटीन होती है। दैन दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया, उस पर मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि यार कुछ ना कुछ हो जाता है। क्योंकि अभी आजकल टिकटॉक पर मैं काफ़ी रेगुलर हूँ, तो टिकटॉक की आईडी भी जो है मैं नीचे मेंशन करूँगी, तो उसको भी जाके फॉलो करो। और वहाँ पे भी मैं काफ़ी रेगुलर हूँ, तो आपको वहाँ पर रेगुलरिटी मेरी मिलेगी। तो वहाँ पर भी मेरे थोड़े बहुत जो है ओपिनियंस वगैरह शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ की आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद टिकटॉक, ओके। तो इसीलिए यार, तो भाई ये मेरा मानना है, ठीक है। अच्छा जी, एक और कमेंट जो मेरे पास आए हुए थे जिसका मैंने कहा जवाब दे दूंगी, सितारा यासीन के हवाले से, कि तुम्हारा शौहर जब दूसरी शादी करे तो तुम खामोश रहना। बहन, अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी की ना, तो मैं कम से कम आके यूट्यूब पर ये काम नहीं करने वाली। मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। अभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा होता है, बहुत कुछ। सीरियसली अगर यहाँ पर हर कोई अपनी ज़िंदगी के दुख देना शुरू हो जाए ना, अगर दुख दिखाना शुरू हो जाए सीरियसली, तो आपको सब पर सिंपैथी आएगी कि यार ये ऐसे बर्दाश्त करे, क्योंकि हर इंसान का दुख उसके लिए सबसे बड़ा होता है। मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं कहा है कि सितारा का दुख उसके लिए छोटा है या नहीं है, लेकिन जो तमाशा बनाया गया, जो गाली बनाई गई दूसरी शादी को गाली नहीं है, ठीक है। हाँ, इंडिया में नहीं अलाउ है, वो एक अलग बात है। काफ़ी जगहों पे दूसरी शादी नहीं अलाउ, पॉलीगैमी कहलाती है, वो नहीं अलाउ है, वो अपने लॉ है, उनके अपने कानून है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में, इस्लामिक ममालिक में 2 शादियां से लेकर 4 शादियों तक आपको अलाउ है। तो ये कोई गाली बना के जो पेश किया गया है ना, उस पर मुझे एतराज़ है। मैंने ये नहीं कहा कि उसका दुख खराब है या उसका दुख नहीं लगता। मैंने तो कहा है यार, दूसरी शादी का दुख ईजी नहीं होता। और मेरे खुद के अगर हस्बैंड ने कभी दूसरी शादी की तो मुझसे भी एक्सेप्ट नहीं होगा, मुझे भी रोना आएगा, मुझे भी। लेकिन मैं उसका तमाशा नहीं बनाऊंगी, मैं उसको गाली नहीं बनाऊंगी कि तुमने जो काम किया वो गाली है, तुम गाली के लायक हो। नहीं, गाली के लायक वो हैं जो बात के तमाशे निकले, जो अब तक निकल रहे हैं। कभी सलमा कभी एक्सपोज होती है, कभी सितारा एक्सपोज होती है, कभी सितारा की बेटी पे सवाल उठते हैं। इवन अभी जो उसने रिसेंट अपलोड किया इब्राहिम पर, उसने इब्राहिम पर भी सवाल उठा दिया। हालांकि बाद में उसने बताया कि आयत ने पूछा, ये पूछा, लेकिन जो थंबनेल था उसमें यही था ना कि इब्राहिम का बाप कौन। अरे तुम बाप पर और माँ पर आ जाते हो कि तुम्हारा बाप कौन, तुम्हारी माँ कौन। ये इस किस्म का कंटेंट, इसको कंटेंट कह रहे हो, इसको एंटरटेनिंग कह रहे हो आप लोग, इसको कह रहे हो। मतलब सीरियसली आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये किस मुल्क, ये किधर लेके जा रहे हैं, ये हमारी जहनियत को कहाँ लेके जा रही है, क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। कल को उनके बच्चे देखेंगे इब्राहिम का बाप कौन। मतलब सीरियसली अपने ही बच्चों पर सवाल निशान खड़े। कभी कोई कुछ बोलता है कि आयत का बाप कौन। इस तमाशों के बाद मुझे बताओ सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? उसके हस्बैंड का हुआ? नहीं। कौसर का हुआ? नहीं। कौसर और इसके हस्बैंड की इतनी धज्जियाँ लोगों ने उड़ाई है वो अलग बात है, लेकिन जो इज्जत उड़ी है ना, जो इज्जत मेन, वो सलमा की और सितारा की उड़ी है। इसके हस्बैंड के चक्कर बाहर नहीं आए, कौसर के चक्कर बाहर नहीं आए। कौसर पर अभी भी एलिगेशंस लगते रहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जो मेन जिसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी गई हैं ना, वो सितारा है। मतलब सीरियसली उसके बच्चे तक को सवाल उठा दिए गए कि ये बच्ची भी इसकी जो है, इसका सगा बाप ये नहीं है। ये तक बातें हुई हैं, ये तक चीज़ें हुई हैं। मतलब इतना ज़्यादा गंदा बन उसने मुझे बताओ, अगर भाई देखो, मेरा मानना है कि अगर आप किसी को बेवजह जलील करोगे और अगर आप किसी को बेवजह ट्रोल करवाओगे तो इस दुनिया का बदला आपको इसी दुनिया में मिल के रहता है। कहीं ना कहीं देखो, ये मानना है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर सितारा के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो उसको इस दुनिया में, इसी दुनिया में जिसने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है उसका बदला मिल जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, एक तरफ उसने अपने हस्बैंड की धज्जियाँ उड़ाई, कौसर की धज्जियाँ उड़ाई, ठीक है। देन दूसरे ही कुछ टाइम बाद जो है, सितारा की इतनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उसकी सगी बहन उड़ा देती है, ठीक है। यानी उसने अपने सगे शौहर की धज्जियाँ उड़ा, इसकी धज्जियाँ इसकी सगी बहन ने उड़ा दी। उसके बाद सलमा पे भी बहुत धज्जियाँ उड़ी हैं। सलमा तो अब भी इसकी जो है वो नैना, पता नहीं किसी ने वॉइस लीक की, पूरा का पूरा खानदान मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं ये उसकी वॉइस लीक करता है, ये उसकी वॉइस लीक करता है, मैं पूरा खानदान ब्लैकमेलिंग पे चल रहा है। अजीब है, मेरे को तो समझ ही नहीं पड़ रही होती है। मैंने उस दिन कोशिश भी करी, मैंने नैना की वीडियो, मैंने कहो भाई इतना कौन पकाओ देखेगा। नहीं भाई, मैनू नहीं करना इस पर रोस्ट, मैनू नहीं बनानी इस पर वीडियो। मैंने कहा भाई तुम साइड जाओ, इतना कौन मगजमारी
ही करेगा। नैना की वीडियो जाके देखो, शाहरुख की वीडियो जाके देखो, उसके बाप की वीडियो जाके देखो, इसके अम्मा की वीडियो जाके देखो। इतनी कौन मेहनत करेगा रे बाबा, इतना दिमाग नहीं है अपने पास। ठीक है, हमारा काम है रिव्यू करना, लेकिन इतना जाके, क्योंकि देखो आप आधा अधूरा रिव्यू करोगे लोगों को सुनने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब पता ही, अब मुझे पता ही नहीं नैना की कौन सी वॉइस लीक हो रही है, नैना का क्या लीक हो रहा है, सलमा का क्या लीक हुआ है, मुझे पता ही नहीं। बस मुझे इतना पता है कि कुछ लीकम लीक चल रहा है, कभी कुछ लीक हो जाता है, कभी कुछ लीक हो जाता है। साला प्लास्टिक के बैग लग रहे हैं मुझे, लीकम लीक ही चल रहा है यहाँ पर। अजीब भाई, अच्छी क्वालिटी के बैग को उनको ला के दो, बहुत ही कोई खराब क्वालिटी के बैग यूज़ कर रहे हैं ये लोग, लीकम लीक चल रही हैं चीज़ें, समझ से बाहर है। तो मैंने तो ये समझ ही नहीं आता, मतलब ये पूरा का पूरा खानदान ही मेरी समझ से बाहर है। मतलब पूरा खानदान देखो, 2 शादियों की वजह से ट्रोल हो रहा है, 2 शादियों को लाकर वो अब उसको लाकर रो रही है कि मेरे शौहर ने 2 शादी कर दी, वो बोलेगा मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अजीब ही पूरा का पूरा खानदान चल रहा है। इतना प्रॉब्लमेटिक खानदान मैंने किसी का नहीं देखा है जितना ये सितारा उस फैमिली का खानदान जो है वो प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। अच्छा, उसका खानदान तो खानदान, जो उसके सपोर्टर्स और जो उसके हेटर्स है ना, वो भी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। मतलब सपोर्टर्स अलग गालियां दे रहे होते हैं, हेटर्स अलग गालियां, फिर वो भी आपस में भी गुत्तम गुत्ता हो रहे होते हैं, आपस में अलग अलग लाइवें लगा के बैठे। मैं तो ये देख रही हूँ, तो यार ये लाइवें चल रही है, मतलब इतना मतलब कि लोग मुझे बोल रहे थे तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इतना करती हो। हाँ भाई, जब मेरी 4 वीडियो बनाने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मतलब मुझे 2-3 वीडियोस बनानी होती है, मुझे टिकटॉक देखना होता है, मुझे घर देखना होता है, तो मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम नहीं बचता। मतलब मुझे बाहर जाना होता है तो मुझे कोई एक आधा काम स्किप करना पड़ता है अपना, मेरे पास ज़िंदगी में टाइम नहीं बचता। तो इनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि लाइवें लगा के बैठ जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है ये अजीब ही भाई चल रहा होता, मैंने तो समझ ही नहीं पड़ रही होती है। ये तो मैंने तो भाई अलग ही लेवल देखा है, सितारा वालों को तो एक अलग ही सीन है भाई, इनका तो एक अलग ही लेवल चल रहा होता है सीरियसली भाई। और ये जो मुझे बोला ना जिसने कि तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी हो तो तुम चुप रहना, हाँ तो भाई मैं हल्ला करूँ, मैं लड़ाइयाँ करूँ, मैं झगड़े करूँ, लेकिन मैं अपने घर में करूँगी, मैं यूट्यूब पर नहीं लेकर आऊँगी, मैं यूट्यूब पर आकर इसको कंटेंट नहीं बनाऊंगी, मैं गाली नहीं बनाऊंगी दूसरी शादी को। हम दूसरी शादी को गाली बना रहे हैं वो अलग बात है, मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया कि दूसरी शादी करो, लेकिन दूसरी शादी की इजाज़त तो है ना, वो एक अलग बात है कि किस बेस पर दी हुई है, क्या दी हुई है। हमने हमारे आदमियों ने जो है उसको इंजॉयमेंट का जरिया बना लिया दूसरी शादी को, लेकिन दूसरी शादी आपको किस बेस पे इजाज़त मिली है, किस बेस पर नहीं मिली, वो एक अलग जंग है, ठीक है ना। उस पर एक अलग पूरी की पूरी क्या होता है भाई, जो भी होता है ना, डिबेट होती है, वो पूरी की पूरी अलग है। तो ठीक है, तो मैं उस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती हूँ, और ना मैं कभी इन सब चीज़ों को प्रमोट करती हूँ कि नहीं दूसरी शादी करनी चाहिए। भाई क्यों करनी चाहिए, हम है ना एक अकेली, मैं तो बोलते हैं एक ही औरत को इतनी ज़िंदगी हराम कर देनी चाहिए ना अपने शौहर की, तो वो दूसरी शादी का सोचे ही ना। सिंपल, मेरा तो यही फंडा है। मैंने अपने हस्बैंड की इतनी ज़िंदगी हराम की हुई कि वो दूसरी शादी तो क्या, वो शादी के नाम से ही कांपते हैं अब तो, बोलते नहीं भाई एक काफ़ी है। तो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी उतनी हराम कर दो ना, उसकी जेब भरी रहने दो ना, उसकी जो है ना ज़िंदगी में सुकून रहने दो, हराम कर दो भाई, हराम, सीधा हराम। तो वो सोचेगा ही नहीं दूसरी शादी का, वो कभी करेगा ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड बेचारे जो ना, वो उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी मैं इतनी हराम कर चुकी हूँ ना, मैं उनकी जेब में पैसा छोड़ती हूँ ना, मैं उनकी ज़िंदगी में सुकून छोड़ती हूँ, तो वो तो दूसरी शादी का सोच ही नहीं सकता। और फिर भी अगर कर ली तो कोई नहीं, देख लेंगे, फिर अपन निपट लेंगे, टेंशन थोड़ी है। फिर ये वाला काम नहीं करेंगे अपना आके जो है वो शादी दिखा रहे हैं, बारात दिखा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं बारात में, नौटंकीबाजी नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा मुंह तोड़ेंगे जाकर। वो भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, चलो फिर भी कर ली तो चलो फिर अब शाबाश शाबाश पलटीशा मारो यहाँ से, हमारे पास बच्चे हैं हमारे। ये औरत इतनी जो ना मजलूम नहीं है जितना औरत को मजलूम बना के पेश किया जाता है। भाई औरत के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, और ख़ास करके जब वो औरत माँ बन गई हो। हमें पता है हम आज से 10 साल पहले क्या थे और आज हम माँ बनने के बाद क्या है, तो भाई बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये उनके सबके अपने ओपिनियन है। देखो तकलीफ हुई है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि कोई सितारों को तकलीफ नहीं हुआ है, जिसके शौहर दूसरी शादी नहीं करते उनको तकलीफ नहीं होती। भाई तकलीफ बहुत होती है, लेकिन तमाशा और तकलीफ में फ़र्क होता है। अगर ये फ़र्क में आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश करेगी कि आपको इस फ़र्क का फ़र्क पता चल जाए, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा जी, तो ये आमिर जहांगीर वाला सीन चला है, ये आमिर जहांगीर अब कब तक क्या सीन चलाने वाला है, क्या कितनी ज्ञानबाजियाँ करेगा, ये कुछ नहीं पता है भाई जी। आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे पता है। अच्छा, वो आमिर जहांगीर भाई साहब मेरे दूसरे चैनल पर भी हैं, उसके दूसरे चैनल पे भी कमेंट आया मेरे, मतलब उस भाई साहब जी मेरे दूसरे चैनल पे भाई सवाल का जवाब दो, आपकी बहन वहाँ क्या कर रही थी, इट्स माय क्वेश्चन। मुझे सीरियसली जानना है कि आप जो इतनी जिस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, शुएब इब्राहिम के खिलाफ इतने खड़े हो, इतना सब कुछ बोलते हो, लेकिन आपकी अपनी ही बहन वहाँ क्या कर रही है, इट्स माय क्वेश्चन। तो भाई अगर आप मेरा ये व्लॉग देख ही रहे होगे पॉडकास्ट, तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप आंसर करना कि आपकी बहन वहाँ पे क्या कर रही है, तो मुझे आंसर सीरियसली जानना है। तो होप सो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को। और आजकल शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ तो पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।